चलिए साथियों, हमारा संविधान, भारत का संविधान और संवैधानिक विधि, इस पुस्तक के आधार पर पहला पृष्ठ प्रवेश है। इसमें पहला ही बिंदु लिया गया है, संविधान क्या है। आज इसको जानेंगे हम। किसी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी सांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। यह राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे प्रमुख अंगों की स्थापना करता है, उनकी शक्तियों की व्याख्या करता है, उनके दायित्वों का सीमांकन करता है और उनके पारस्परिक तथा जनता के साथ संबंधों का विनियमन करता है। लोकतंत्र में प्रभुसत्ता जनता में निहित होती है। आदर्शतया जनता ही स्वयं अपने ऊपर शासन करती है, किंतु प्रशासन की बढ़ती हुई जटिलताओं तथा राष्ट्र रूपी राज्यों के बढ़ते हुए आकार के कारण प्रत्यक्ष लोकतंत्र अब संभव नहीं रहा। आजकल के प्रातिनिधिक लोकतंत्रों में जनता इस बात का निर्णय करती है कि उस पर किस प्रकार से तथा किसके द्वारा शासन हो। जनता अपनी प्रभुसत्ता का सबसे पहला तथा सबसे बुनियादी अनुप्रयोग तब करती है जब वह अपने आप को एक ऐसा संविधान प्रदान करती है जिसमें उन बुनियादी नियमों की रूपरेखा दी जाती है जिनके अंतर्गत राज्य के विभिन्न अंगों को कतवी शक्तियाँ अंतरित की जाती है और जिनका प्रयोग उनके द्वारा किया जाता है। अब आगे देखें। संघीय राज्य व्यवस्था में संविधान अन्य बातों के साथ साथ एक और परिसंघीय या संघ स्तर पर और दूसरी ओर राज्यों या इकाइयों के स्तर पर राज्यों के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का निरूपण, परिसीमन और वितरण करता है। किसी देश के संविधान को इसकी ऐसी आधार विधि भी कहा जा सकता है जो उसकी राज्य व्यवस्था के मूल सिद्धांत विहित करती है और जिसकी कसौटी पर राज्य की अन्य सभी विधियों तथा कार्यपालक कार्यों को उनकी विधिमान्यता तथा वैधता के लिए कसा जाता है। प्रत्येक संविधान उसके संस्थापकों तथा निर्माताओं के आदर्शों, सपनों तथा मूल्यों का दर्पण होता है। यह जनता की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक प्रकृति, आस्था एवं आकांक्षाओं पर आधारित होता है। संविधान को एक जड़ दस्तावेज मात्र मान लेना ठीक नहीं होगा, क्योंकि संविधान केवल वही नहीं है जो संविधान के मूल पाठ में लिखित है। संविधान सक्रिय संस्थानों का एक संजीव संघट है। यह निरंतर पनपता रहता है, पल्लवित होता रहता है। हर संविधान इसी बात से अर्थ तथा तत्व ग्रहण करता है कि उससे किस तरह अमल में लाया जा रहा है। बहुत कुछ इस पर निर्भर है कि देश के न्यायालय किस प्रकार उसका निर्वचन करते हैं तथा उसके अमल में लाने की वास्तविक प्रक्रिया में उसके चारों ओर कैसी परिपाटियाँ तथा प्रथाएं जन्मती और पनपती हैं। साथियों, हमारा संविधान के पहले बिंदु प्रवेश के अन्य भागों पर अन्य एक अलग वीडियो बनाया गया, उसे देख सकते हैं। धन्यवाद।